तो स्टार्ट करते हैं। एफोरिज्म नंबर 121। आपका 120 तक कंप्लीट हो चुका था। ठीक है। 121 एफोरिज्म में क्या है? मेडिसिन की डोजेस। अब प्रूविंग के टाइम पे कौन सी डोजेस को हमें देना है, ये आपको 121 में देखने को मिलेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हीरोइक मेडिसिन है, तो हीरोइक मेडिसिन को स्मॉल डोजेस में दी जाती है। माइल्डर पावर की कोई मेडिसिन है, उनको मॉडरेट डोजेस में दी जाती है। या फिर वीक पावर की कोई मेडिसिन है, तो उनको, ये जो वीक पावर की जो मेडिसिन है, उन लोगों में प्रूव की जाती है जो लोग डेलिकेट हो, मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो और इरिटेबल हो। तो ये कंडीशंस होती है आपकी डोजेस ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग। तो ध्यान रखना, जो हीरोइक मेडिसिन है उनको स्मॉल डोजेस में प्रूव करनी चाहिए, जो माइल्डर पावर की मेडिसिन उनको मॉडरेट डोजेस में देना है, और जो वीक पावर की मेडिसिन है उनको हेल्दी इंडिविजुअल्स में प्रूव करना है, जिसमें आपका जो बंदा है वो डेलिकेट होना चाहिए, मींस सेंसिटिव होना चाहिए और इरिटेबल होना चाहिए। ठीक है। और आपको क्वालिटीज ऑफ प्रूवर की कौन से एफोरिज्म में दे रखा है? क्वालिटीज ऑफ प्रूवर ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग, क्वालिटीज ऑफ प्रूवर कौन से एफोरिज्म में दे रखा है? एनीवन? 126। 126। गुड। ठीक है। 126 में आपको क्वालिटीज ऑफ प्रूवर के बारे में देखने को मिलेगा कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए प्रूवर्स में। नेक्स्ट एफोरिज्म है आपका 122। हमें केवल एंड केवल वेल नोन मेडिसिन का यूज करना है, ओनली वेल नोन मेडिसिन टू बी यूज। जब भी हम ड्रग प्रूविंग करते हैं तो हमें जो अच्छे से पता होती है मेडिसिन, जिनके बारे में हमें प्रॉपर्टीज पता है, उनकी क्लासिफिकेशन पता है, उन्हीं को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। जिनके हमें प्योर पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स हमें पता हो। नेक्स्ट है आपका 123 एफोरिज्म। 123 में क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है। मतलब ड्रग प्रूविंग के टाइम पे क्या क्या गाइडलाइंस दे रखी है मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट कराने की, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले प्लांट से इंडिजिनस प्लांट। जो इंडिजिनस प्लांट्स होते हैं उनका फ्रेश जूसेस निकाला जाता है। आप लोगों ने ये चीज फार्मेसी में पढ़ी होगी कि उनका फ्रेश जूसेस निकाला जाता है और उसमें थोड़ा बहुत अल्कोहल को मिलाया जाता है, तो ये आपका इंडिजिनस प्लांट की पोटेंसी तैयार हो जाती है। एक्सोटिक प्लांट्स में क्या करते हैं? इनको ड्राई पाउडर फॉर्म में, मतलब इसका ट्राइचुरेशन किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में हमें फ्रेश अल्कोहल का टिंचर मिलाते हैं। ये आपका एक्सोटिक प्लांट्स में आ गया। थर्ड वन है आपका सॉल्ट एंड गम्स। ये जो सॉल्ट एंड गम्स है, जैसे कि नमक, पानी का घोल मिलाने वाला, तो याद रखना जो सॉल्ट एंड गम्स है वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले उसको वाटर में डिसोल्व किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्राइड एंड वीक प्लांट्स। तो जो सूखे हुए प्लांट्स होते हैं, जो कमजोर प्लांट्स होते हैं, उनको इन्फ्यूजन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, मतलब बॉइलिंग वाटर में उनको कट करके डालेंगे, कट पीसेस करके डालेंगे और उसको सॉलो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एफोरिज्म में आपका 124 से लेके 127। इसमें दे रखा है हमें ड्रग प्रूविंग के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स डूज एंड डोंट ऑफ ड्रग प्रूविंग। तो 124 में क्या दे रखा है? अपने माइक को म्यूट कर लो। 124 में क्या दे रखा है? कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंसेस को हमें अवॉइड करना है, अवॉइडिंग एनी मेडिसिनल सब्सटेंसेस। ठीक है। मींस जब भी हम ड्रग प्रूविंग करते हैं या कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो बिना कोई मिक्सचर के कोई भी बाहरी पार्टिकल को हमें ऐड ऑन नहीं करना है। या पेशेंट से, मतलब जो प्रूवर होते हैं, उनसे ऐसा कहना है कि आप कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस को यूज ना करें जब तक कि हमें मेडिसिन का एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका 125। 125 में डाइट के बारे में बोल रखा है, डाइट एंड ड्रिंक ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग। तो ये जो डाइट है या फिर ड्रिंक है, आपके ड्रग प्रूविंग के दौरान न्यूट्रिशियस होना चाहिए या फिर सिंपल करेक्टर की होना चाहिए। फूड आइटम्स आपके अवॉइड होने चाहिए, जैसे कि स्पाइसी फूड आइटम्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, रूट्स हैं, सैलेड्स, वाइन, कॉफी, ये सारी चीज अवॉइडेड होती है। क्या क्या चीज हम ले सकते हैं ड्रग प्रूविंग के दौरान? ग्रीन पीस, जो हरी मटर होती है उसको ले सकते हो। ग्रीन फ्रेंच बीन्स को ले सकते हो। उबले हुए आलू को ले सकते हो, बॉइल्ड पोटैटो ये सिक्स्थ एडिशन में ऐड कर दिया गया है। गाजर ले सकते हो। ठीक है, तो जो प्रूवर है वो इन सारी चीजों को ले सकते हैं, जैसे कि आपका ग्रीन पीस हो गया, ग्रीन फ्रेंच बीन्स हो गए या फिर कैरेट्स हो गए। बट हमें अवॉइड करना है क्या? ब्रांडी, वाइन, कॉफी, टी, इन सारी चीज को हमें अवॉइड करना है। ये आपका कौन सा एफोरिज्म है? बताओ कौन से एफोरिज्म के बारे में बात की गई थी अभी? 125। हाँ। नेक्स्ट है आपका 126। 126 में क्या बोल रखा है कि हमें फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन को भी अवॉइड करना है। ठीक है, जैसे कि प्रूवर को ये बोलना है, जब तक आपको मेडिसिन की जब प्रूविंग हो रही है तो आपको कोई भी मेंटल या फिजिकल ओवर एक्सर्शन नहीं करना है। कोई भी डिस्टरबेंसेस आपको नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई काम ना करो जिसमें हमेशा तुरंत के तुरंत अचानक से भागना पड़ जाए और उस चीज की चीज को डिस्टर्ब कर दे। कोई भी अर्जेंट बिजनेस नहीं होने चाहिए, कोई भी डिस्टर्बिंग पैशंस नहीं होने चाहिए। ठीक है। और 126 में क्या दे रखी है? क्वालिटीज ऑफ प्रूवर। प्रूवर की क्वालिटीज क्या क्या है? कि प्रूवर आपका डेलिकेट होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए या फिर इरिटेबल होना चाहिए। ये चीज आपने कौन से अफोरिज्म में पढ़ी है? डेलिकेट, सेंसिटिव और इरिटेबल। 121। हाँ, 121। अदर क्वालिटीज जो 126 में दे रखी, डेट इज अ ट्रस्ट वर्दी, कि आपका जो प्रूवर है वो भरोसे लायक होना चाहिए, इंटेलिजेंट एनफ होना चाहिए, मतलब जो चीज आपको लैंग्वेज में बता सके। ठीक है, या हेल्दी होना चाहिए। ये आपका सिक्स्थ एडिशन में ऐड किया गया है, ये स्पेशली ट्रस्ट वर्दी वाला और कंसेंसस वाला। नेक्स्ट है आपका 127। 127 में बोला गया कि जो प्रूविंग है वो दोनों ही सेक्सेस पे होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही लोगों पे करना होगा। ठीक है, क्योंकि तभी हमें उसके सेक्सुअल स्फीयर के फंक्शंस के बारे में पता होगा। नेक्स्ट है आपका 128। 128 से लेके 132 तक डोजेस के अफेक्ट के बारे में जानोगे। ड्रग प्रूविंग के टाइम पे जो डोजेस का अफेक्शन होता है वो कैसा होता है, ये आप लोग 128 से लेके 132 तक पढ़ोगे। तो 128 में क्या दे रखा है? मेडिसिन डोजेस ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग, मतलब मेडिसिन हमें जब प्रूव करते हैं, हमें पता है कि जो भी मेडिसिनल सब्सटेंसेस होता है वो क्रूड स्टेट में कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को पजेस नहीं करते हैं। हमें उसको क्या करना होता है? पोटेंटाइजेशन करना होता है। जो उसकी हिडन पावर है मेडिसिन की, उसको बाहर लेके आनी होती है, इनक्रेडिबल डिग्री में लेके आनी होती है। तो मेडिसिन हमें कैसे देनी है पेशेंट को? एम्प्टी स्टमक में, खाली पेट, जैसे कि आप लोग बोलते हो सल्फर वगैरह को कि खाली पेट देना है। डेली देनी है। 4 से लेके 6 ग्लोब्यूल्स देने, वो भी 30 पोटेंसीज के। उसको मॉइस्ट करना होगा लिटिल वाटर के साथ। ठीक है। और ये जो जो भी आपकी पोटेंसी चल रही है वो कुछ दिन तक चलानी है। तो जब भी हम ड्रग प्रूविंग करते हैं तो हमेशा मेडिसिन जो देते हैं वो खाली पेट देते हैं। डेली यूज करेंगे उसको, 4 से 6 ग्लोब्यूल्स देंगे 30 पोटेंसी के। उसको मॉइस्चर करके वाटर के साथ और सेवरल डेज तक उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 129। 129 में क्या दे रखा है कि हमें ड्रग प्रूविंग की जो स्टार्टिंग है वो स्मॉल डोजेस से करनी है। ठीक है। हमें कभी भी जो ड्रग प्रूविंग करते हैं उनको हमेशा स्मॉल डोजेस से ही स्टार्ट करने, फिर डे बाय डे हम उसको इंक्रीज करते रहते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका 130। 130 में बोल रखा है कि जो ड्रग प्रूविंग है वो सिंगल डोजेस से करनी है। जब भी हम फर्स्ट डोजेस देते हैं वही सफिशिएंटली स्ट्रांग होती है, उसी की वजह से हमें अफेक्शन देखने को मिल जाता है। और हमें
जब हम एक एक करके ही मेडिसिन देंगे, मतलब पहले एक डोज दी, फिर उसके कुछ सिम्टम्स को नोट डाउन करेंगे, फिर दूसरी डोज दी, फिर उसके सिम्टम्स को नोट डाउन करेंगे, तभी हमें सिम्टम्स का ऑर्डर ऑफ सकेशन पता चलता है। ठीक है, या फिर हमें जीनियसनेस ऑफ मेडिसिन के बारे में पता चलेगा कि कौन सा सिम्टम हमें कब आ रहा है और कौन सा सिम्टम कितना इम्पोर्टेंट है। हमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बारे में पता चलेगा कि ये जो मेडिसिन है वो कितने टाइम तक उसका एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज आपकी 130 एफोरिज्म में दे रखा है। हेयरिंग सर ने एक बात बोली है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। तो हेयरिंग सर ने एक इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने क्या कहा है कि जो बाद में सिम्टम्स आते हैं, लेट अपियरिंग जो सिम्टम्स होते हैं प्रूविंग के टाइम पे, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, प्रिस्क्रिप्शन बेसिस पे जो लेट अपियरिंग जो सिम्टम्स होते हैं वो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 131 से लेके 132। इसमें क्या पढ़ोगे, ड्रग प्रूविंग विद रिपीटेड डोजेस, लिख लिया करो, ड्रग प्रूविंग विद रिपीटेड डोजेस। ये आप लोग 131 और 132 में पढ़ोगे। अब हम बार बार जब रिपीटेशन कर रहे हैं मेडिसिन का, तो उसकी डिसएडवांटेज क्या है, पहले हम डिसएडवांटेज देखेंगे, उसके बाद हम एडवांटेज देखेंगे। तो 131 में क्या है, डिसएडवांटेज है जब हम बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं मेडिसिन का। ठीक है, अगर हम बार बार इंक्रीज करते हुए सकेशन में मेडिसिन का रिपीटेशन करेंगे, तो उससे हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो सकेसिव डोज है वो कितना काम कर रही है, कितना काम नहीं कर रही है, उसका प्राइमरी एक्शन क्या होगा, सेकेंडरी एक्शन क्या होगा। ठीक है, हमें ये तो पता है कि जितने भी हमारी जो मेडिसिन होती हैं, अगर हम सकेशन डोजेस में दें, तो जो भी हमें मॉर्बिड कंडीशंस देखने को मिल रही, जो भी उस ड्रग की इनहेरेंट पावर है, वो चीज हमें पता चले कि हाँ ये मेडिसिन जो है इस सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर सकती है। बट हम बार बार उस चीज को देखेंगे, बार बार उस चीज को रिपीट करते रहेंगे, तो हमें ऑर्डर ऑफ सकेशन पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये तो उसका डिसएडवांटेज हो गया। हमें पता है कि जो सकेसिव डोजेस होती है वो क्यूरेटिव तरीके से भी काम कर सकते हैं और अपोजिट तरीके से भी काम कर सकते हैं, मतलब पहले डोज का अपोजिशन भी कर सकती है। तो ये चीज ध्यान देना होता है कि उसकी वजह से हमें प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन देखने में प्रॉब्लम आती है जब हम मेडिसिन को बार बार रिपीट करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, पहले हमें जब ड्रग प्रूविंग करते हैं, जब रिपीटेशन हमें करना है, तो पहले एक डोजेस को देंगे तो वो सेवरल डेज तक उसी चीज को कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, ये कंडीशंस देखने को मिलती है। तो जो वीक पावर है, मतलब जो वीक सिम्टम्स है, बार बार उसी मेडिसिन का हम जब रिपीटेशन दे करेंगे, तो उसमें जो वीक सिम्टम होगा हमें वो भी पता चलेगा। ठीक है, उसका जो माइन्यूट या अननोन मेडिसिनल सिम्टम्स है वो भी हमें पता चलेगा। बट हमें कंज्यूटिव ऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा, एक्शन ऑफ ड्रग देखने को नहीं मिलेगा, ये कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट है आपका 133। 133 में क्या दे रखी, मोडलिटीज ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स की मोडलिटीज क्या होती है, जब भी हम पेशेंट के सिम्टम्स को नोट डाउन करते हैं, या फिर ये सिम्टम हमें ड्रग प्रूविंग के दौरान भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कि पेशेंट बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे ये सिम्टम आ रहा है, या प्रूवर बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे ये आ रहा है, और उसके साथ साथ ये इस टाइम पे मेरी कंडीशन एग्रीवेट हो रही है और इस टाइम पे पेशेंट को आराम मिल रहा है, मतलब प्रूवर को। ठीक है, तो ये कंडीशन वो तुरंत की तुरंत बताएगा, बैठने से, खड़े होने से, लेटने से, चल रहा है, या फिर ड्रिंकिंग से, इतना ज्यादा लेने से, तो कौन सा पेकुलर या करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है वो भी रिवेल्ड होता है जब हम मोडलिटीज की बात आती है तो। ठीक है, और क्लिनिक अगर हम बात करें, अगर मोडलिटीज की जो इंक्वायरी है केस टेकिंग के टाइम पे, वो कौन से एफोरिज्म में की गई है, बताओ। मोडलिटीज की जो बात की गई है केस टेकिंग के टाइम पे, वो कौन से एफोरिज्म में है, एफोरिज्म नंबर 86 98। में है। नहीं, 86, 86 में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 134 एफोरिज्म।
134 में क्या दे रखा है, जब हम सेवरल एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी हमें जितने भी सिम्टम है उस मेडिसिन के वो नोन होते हैं। बार बार हम एक बंदे पे किया, फिर दूसरे बंदे पे किया, तीसरे बंदे पे किया, चौथे बंदे पे किया, तो जब हम बार बार उस सिम्टम्स को मेडिसिन को देंगे जिसकी वजह से हमें जितने भी सिम्टम है उस मेडिसिन के वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रखा है, several experiment required to get all symptoms, different person different times में different experiments के साथ। नेक्स्ट है आपका 135। 135 में क्या बोल रखा है, कंप्लीटिंग ड्रग प्रूविंग। ठीक है, जो आपकी ड्रग प्रूविंग है वो कंप्लीट कब होती है, जब हमें काफी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देख लिया है, दोनों ही सेक्सेस में करके देख लिया है, और फर्दर हमें नए सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो हम मानते हैं कि हाँ इस मेडिसिन की ड्रग प्रूविंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 136। 136 में क्या है कि जितने भी सिमिलर सिम्टम्स है वो ऑल पेशेंट्स में हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीज जो दे रखी है वो हमें 136 में दे रखा है। ये बोल रखा है कि जितने भी प्रूवर्स हैं या एक प्रूवर में हमें सारे सिम्टम्स देखने को नहीं मिल सकते, बट हो सकता है कि वो अगर कोई बीमार बंदा आता है तो वहां हमें वो सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट है 137, बेनिफिट्स ऑफ प्रूविंग विद मॉडरेट डोजेस। अब जब हम मॉडरेट डोजेस का यूज कर रहे हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो आपका 137 में दे रखा है। हमें केवल एंड केवल प्राइमरी इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं मेडिसिन के जब हम लार्ज डोजेस का यूज करते हैं। ठीक है, तब हमें सेकेंडरी इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, उसके अलावा हमें और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें याद रखना है कि जो मॉडरेट डोजेस होती है वो पेशेंट को या फिर प्रूवर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वही एकमात्र अच्छी डोजेस होती हैं। नेक्स्ट है 138, ऑल सिम्टम्स। हो सकता है ड्रग प्रूविंग के टाइम पे जो पेशेंट के जो प्रूवर के पुराने सिम्टम्स है वो वापस आ रहे हो। ठीक है, तो ऑल सिम्टम्स रीअपेयरिंग ड्यूरिंग प्रूविंग, ये आपका 138 में दे रखा है। जितने भी सफरिंग, जितने भी एक्सीडेंट या चेंजेस ऑफ हेल्थ देखने को मिल रहा है वो हो सकता है बार बार उसको कंटिन्यूशन ऑफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बंदे पे, तो हो सकता है कि उसके पुराने सिम्टम्स भी वापस आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है 139 एंड 141। 139 में क्या दे रखा है कि प्रूविंग फिजिशियन के अलावा किसी और बंदे पे की जा रही है। ठीक है, तब हमें क्या करना होगा, किसी और बंदे पे की जा रही होगी तो वो बंदा उस फिजिशियन को अपनी जितने भी सेंसेशन, जो भी सफरिंग, जो भी एक्सीडेंट या जो भी चेंजेस ऑफ हेल्थ देखने को मिल रहा है वो डे बाय डे उसको इन्फॉर्म करे। नेक्स्ट है आपका 140। 140 में क्या दे रखा है, इलिटरेट पर्सन पे प्रूविंग की जा रही है। ठीक है, तो ये भी चीज वही है कि फिजिशियन को हर डे वो अपने आप को कंफर्म करे। ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहा है या केस चेकिंग के टाइम पे जो भी कंडीशंस आ रही है वो सारी चीजें डे बाय डे उसको बताए। नेक्स्ट है आपका 141। 141 में क्या है, अगर ड्रग प्रूविंग फिजिशियन पे की जा रही है वो आपका 141 में दे रखा है, अगर खुद फिजिशियन ही प्रूवर है, और फिजिशियन आपको पता है बेस्ट प्रूवर होते हैं। ठीक है, तो क्वालिटीज ऑफ बेस्ट प्रूवर क्या है, हेल्दी होना चाहिए, अनप्रेजुडाइज होना चाहिए और सेंसिटिव फिजिशियन होना चाहिए। ठीक है, आइडियल प्रूवर, हेल्दी इंडिविजुअल। बेस्ट प्रूवर कौन है, कोई बताएगा बेस्ट प्रूवर कौन है और कौन से एफोरिज्म में है। physician Nixon. Idiosyncratic 117, 117. इडियोसिंक्रेटिक तो है, बट अभी हम पूछ रहे बेस्ट प्रूवर फिजिशियन खुद है। ठीक है, अभी बोला था 141, 141, 141। 1. ड्रग प्रूविंग अगर सिक पर्सन पे की जा रही है तो वो 142 में दे रखा है कि अगर ड्रग प्रूविंग सिक पर्सन पे की जा रही है तो हमें जजमेंट हम नहीं कर पाएंगे कि कौन से बंदे के सिम्टम्स है, कौन से मेडिसिन के सिम्टम है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रू मटेरिया मेडिका, ये 143 में दे रखा है कि जो ट्रू मटेरिया मेडिका है वो कलेक्शन होता है प्योर रिलायबल मोड ऑफ एक्शन या सिंपल सब्सटेंसेस का कलेक्शन होता है। ठीक है,
इसके फुटनोट में नैनिंग सिम्टम बोला है हैनेमैन सर ने। किस चीज को नैनिंग सिम्टम बोला, किससे इसको डिनोट किया गया है, कोई बताएगा? NG, NG, एन जी से इसको डिनोट एन किया गया, और कौन से सिम्टम्स को नैनिंग सिम्टम्स बोला गया है? हम जो उनके स्पेशल करेक्टर होते हैं, ऑब्जेक्टिव सिम्टम, हम्म। ऑब्जेक्टिव सिम्टम है। नैनिंग सिम्टम्स जो हैं वो सिम्टम्स हैं। उन्होंने बोला हैनेमैन सीम्स टू इंडिकेट टू द सिम्टम्स कंट्रीब्यूटेड बाय डॉक्टर नैनिंग इन मटिया मेडिका। जो डॉक्टर नैनिंग सर ने अपनी, जो उनकी मटिया मेडिका थी, किसकी, हार्टलव और ट्रिंक्स की जो मटिया मेडिका थी, ठीक है। तो हैनेमैन सर ने उन सिम्टम्स को बोला है जो कि डाउटेड है, या फिर केयरलेस तरीके से रिकॉर्ड किए गए हो, या अनप्रिसाइज मैनर में उसको रिकॉर्ड किया गया हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 144। 144 में क्या है? जो भी बताया था आपने, नैनिंग सिम्टम है। नैनिंग कौन थे? एक मिलिट्री सर्जन थे, ठीक है। क्या क्या चीजें हमें एक्सक्लूड करना है जब हम ट्रू मटेरिया मेडिका का फॉर्मेशन करते हैं, तो क्या क्या चीजें हमें छोड़नी होती है? जैसे कि हमें इमेजिनेशन नहीं करना है, अपनी फालतू की थ्योरीज, अपनी फालतू की फिलोसफी नहीं लगानी है, केवल हमें केवल क्या करना है, ट्रू एक्सपेरिमेंटेशन करना है, ठीक है। हमें एजम्पशंस नहीं करना है, उसके बेस पे हमारी मटेरिया मेडिका नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका 145। 145 में क्या है? 145 में हैनेमैन सर ने इसमें खुद की तारीफ की इसके फुटनोट में, बट उन्होंने ये भी बोला कि एल्बर्ट वॉन हेलर थे जिन्होंने इसके बारे में सोचा था, बट मैं वो पहला इंसान हूं जिसने इस चीज को कंडक्ट किया है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे, नहीं तो बोर हो जाओगे तुम लोग भी। सौरोगेसी कौन से एफरिज्म में है? कोई भी सौरोगेट्स 180, नहीं होता होम्योपैथी में। 119. ये कौन सी लाइन है? सौरोगेट्स नहीं होता होम्योपैथी में, वो कौन से एफरिज्म के फुटनोट में है? 119. 119 के फुटनोट में है, ठीक है। जीनस एपिडेमिक, Footnote. हाँ 100, जीनस एपिडेमिक कौन से एफर? 100, 102, 102, 14, ठीक है। 2 हाँ। फ्रेगमेंटा डिवरीवस में कितनी मेडिसिन थी? 27. 27। 27। 27, लेसर एसेसरी सिम्टम्स को क्या बोला गया है? ऑप्शन है लेस इंपोर्टेंट फॉर प्रिस्क्रिप्शन, वेरी इंपोर्टेंट फॉर 83. प्रिस्क्रिप्शन, वेरी 83. वेरी इंपॉर्टेंट, है। एफरिज्म नहीं 93. पूछ रहे 94. क्या नहीं नहीं, हम 95, ऑप्शन दे रहे 95, बेटा। अरे ऑप्शन दे रहे वो सुन लो, रुक जाओ, थम जाओ। lesser accessory symptom are option 1 less important for prescription, B very important for prescription, C less amenable to cure, D very troublesome symptom। Option वेरी B. Very ट्रबलसम। important. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, ठीक है। फ्रेगमेंटा कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी? German. ये लैटिन लैंग्वेज में हुई थी। Latin. और लेसर एसेसरी सिम्टम कौन से एफोरिज्म में है? 95, 95. 95 में। 95. ड्रग प्रूविंग की जो सिकनेस के ऊपर ड्रग प्रूविंग कौन से एफोरिज्म में बोल रखा है? 140, 105. 142, 140, 142, हाँ 142। 145. 2, 142। सीडो क्रॉनिक डिसीज को कौन कॉज करता है? ऑप्शन सुनना, मेंटेनिंग कॉज, फंडामेंटल कॉज, साइकोसिस, सिफिलिस। Maintaining मेंटेनिंग कॉस्ट, Maintaining. मेंटेनिंग कॉज, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड हीरोइक मेडिसिन
को क्या बोलते हैं, उनके बार बार यूज करने की वजह से कौन सी डिसीज फॉर्म होती है? Chronic. Artificial नहीं, disease. सीरो क्रॉनिक तो अभी बताया था, मेंटेनिंग कॉज की वजह से होती है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज। क्रोनिक डिसीज। हाँ जी, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज। एक्यूट डिसीज की केस टेकिंग कौन से एफोरिज्म में है? 73। हाँ, 73। नहीं, एक्यूट केस टेकिंग, 96. एक एक्यूट डिसीज की केस टेकिंग पूछ रही हूँ मैं। एफोरिज्म है ऑप्शन अच्छा मैं 83 से 92 लेके 92 102। 92 92 92 हाँ, 92। 99 से लेके 102। Yes. स्पोरेडिक डिसीज के कॉजेस क्या क्या है, ऑप्शन सुनना, उसको छोड़ के बताना। और causes of sporadic disease are all except A. Taloric, B. Metoric, C. Papular acute miasm, D. Injurious agent। Peculiar. हाँ, पेक्युलर एक्यूट मियाज्म, ठीक है, वो नहीं है। जो वीकेस्ट मेडिसिनल सब्सटेंस है वो प्रूव्ड किस पर होनी चाहिए? ऑप्शन स्मॉल डोजेस, बी ऑप्शन रिपीटेड सक्सेसिवली इन एवर इंक्रीजिंग डोजेस, सी ऑप्शन अपॉन डेलिकेट इरिटेबल एंड सेंसिटिव पर्सन, ऑन डी डेलिकेट ऑप्शन इरिटेबल कंसिडरेबल सेंसिटिव। क्वालिटी। हाँ, गुड, Sensitive. डेलिकेट इरिटेबल सेंसिटिव। ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपने 146। 146 से लेके 244 तक क्या पढ़ोगे? 146 से लेके 244 तक हम लोग जो रीड करते हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ थर्ड पॉइंट मेडिसिन। ऑफ बिजनेस। हाँ, हाउ टू अप्लाई एम्प्लॉयमेंट। नॉलेज ऑफ मेडिसिन टू नॉलेज ऑफ डिसीज। अब मेडिसिन की नॉलेज को कैसे डिसीज की नॉलेज में हमें एप्लीकेबल करना है, वो आप लोग 146 से लेके 244 तक रीड करोगे। तो 146 एफोरिज्म में क्या दे रखा है? थर्ड पॉइंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। बस यही लाइन जो है 146 में दे रखी है। नेक्स्ट है 147। 147 में क्या दे रखा है, हमने पहले बता चुके हैं। स्पेसिफिक रेमेडी। स्पेसिफिक रेमेडी। हाँ, होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी, बट ये होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी जीनस एपिडेमिक को डिनोट नहीं कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है ये? Individual. उस पर्टिकुलर केस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अगर कोई बंदा उस डिसीज को लेके आता है तो उस पर्टिकुलर डिसीज को नोट कर रहा है, ठीक है। अगर मीटिंग एंड हो जाए 10 मिनट बाद होगी वैसे तो ज्वाइन कर लेना। और जीनस एपिडेमिक की बात क्यों की गई, वो कौन से एफोरिज्म है? जीनस एपिडेमिक और होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी के बारे में पूछा जाए तो कौन से एफोरिज्म है? होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी 147 और जीनस एपिडेमिक 112। 2 और 102 और 241 में है, ठीक है। मोडस ऑपरेंडी और कौन कौन से एफोरिज्म में थी? जल्दी बोल जाओ। 148। 29. 148। 148, 29 और 282, ठीक है। नेक्स्ट एफोरिज्म है आपका 149, तो 148 हो गया। 149 में क्या है? विद प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन Progress है। पेशेंट रिकवर सून। हाँ, प्रोग्रेशन, मतलब जब हम प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं तो जिसकी वजह से पेशेंट को रिकवरी जल्दी होती है। 149 के फुटनोट में क्या है, आप लोग बताइए। Mongrel sect। Mongrel जी, sect। मॉन्ग्रिल सेक्ट। मॉन्ग्रिल सेक्ट और कौन से एफोरिज्म में है? मॉन्ग्रिल सेक्ट और कौन से एफोरिज्म में है? टू में मैम 246 में भी है, ठीक है। मॉन्ग्रिल सेक्ट 149 के फुटनोट में है और 246 एफोरिज्म में है। एक लाइन है, क्विड 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 Quiz. इन वकम वैनिट। इसका मतलब होता है दैट विच कम्स इनटू द माउथ इज रिटन डाउन, मतलब पेशेंट के मुंह में हाथ डाल के हम निकलवा रहे हैं, वो चीज को राइट कर रहे हैं। दैट इज अ क्विड क्विड इन वकम वैनिट, ठीक है। नेक्स्ट है 150 एफोरिज्म, आप लोग बताइए 150 एफोरिज्म में क्या है? indisposition। indisposition। जी, इंडिस्पोजिशन। और कौन से एफोरिज्म में डिस्कशन कर चुके हैं?
aphorism 150 7. एफोरिज्म 7, ठीक है। 7 और हमें इन footnote दिस पोजीशन में क्या प्रिस्क्राइब करना चाहिए? Placebo. गुड, प्लेसिबो, ठीक है। placebo थोड़ा बहुत भी डाइट एंड एंजाइम को अल्टरेशन कर दे, पेशेंट रिकवर कर जाएगा, हमें कोई भी मेडिसिन की नीड नहीं होती है। 153 में क्या है? PQRS सिम्टम्स, ठीक है। मोर स्ट्राइकिंग सिम्टम्स होने चाहिए, सिंगुलर, अनकॉमन या पेकुलर yes सिम्टम्स होने चाहिए, या peculiar कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। हाँ, 153 के फुट नोट में क्या है? एंटीसोरिक मेडिसिन बोनेमोसन। रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक, ठीक है। और जार सर के बारे में भी बताया गया है। 154 एंटी टाइप। एंटी टाइप क्या होता है? एंटी टाइप का मतलब क्या होता है? एंटी टाइप का मतलब मिरर इमेज, ठीक है। एंटी टाइप को बोलते हैं मिरर इमेज। तो जो पेशेंट को डिसीज होती है, हमारी मेडिसिन क्या फॉर्म करती है? मेडिसिनल डिसीज फॉर्म करती है, जस्ट उसी की सिमिलर फॉर्म करती है। जो भी बंदे को डिसीज हुई है तो क्या है? उसकी मिरर इमेज है, मिरर फॉर्म है, ठीक है। तो क्या बोल रखा है? इसमें एंटी टाइप की बात की गई है। 154 में एंटी टाइप वर्ड आया है, जो कि हम जब भी पेशेंट को डिसीज बंदे को हमें ट्रीट करना होता है तो उसमें एंटी टाइप कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 155। 155 में क्या है? बिना कोई कंसिडरेबल डिस्टरबेंसेस के बिना हमें क्या करना है? क्योर करना है। होम्योपैथी को हमें प्रॉपर जो सिलेक्शन करते हैं वो हमें होम्योपैथी पार्ट से करते हैं, जो भी उसकी टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। तो उसी को लेके ही हमें फॉलो करना है, ना कि अनहोम्योपैथी पार्ट को सिलेक्ट करना है। 156, थोड़ा बहुत भी अगर डिस्टरबेंसेस हो रहा है तो हम वो भी नोट कर सकते हैं उसके एग्जैक्टली मैनर में, जो भी पेशेंट बता रहे हो उसके एग्जैक्ट फॉर्म में, ठीक है। होम्योपैथिक एग्रीवेशन कौन से एफरिज्म में? बोल जाओ। होम्योपैथिक 157 to एग्रीवेशन के बारे 161 में 157 से लेके 161, गुड। 161 और अगर एक्यूट डिसीज में बात करें तो होम्योपैथिक एग्रीवेशन अगर एक्यूट डिसीज में है तो कौन से एफरिज्म में है? 158। 157 से लेके 160 तक आपका एक्यूट डिसीज का है, ठीक है। तो 157 में क्या है? होम्योपैथिक एग्रीवेशन, जो कि एक्यूट डिसीजेस में होता है। जो भी पेशेंट के जो ओरिजिनल सिम्टम्स है उसमें क्या होगा? एक्सैगरेशन होगा। वो भी फर्स्ट आवर में देखने को मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग के कुछ घंटों में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लिक कर दीजिए। 157 में 157 से लेके 160 तक आपका क्या है? होम्योपैथिक एग्रीवेशन है एक्यूट डिसीज को लेके। तो जब भी एक्यूट डिसीज को लेके बंदा आता है पेशेंट, तो उसको आप क्या कहते हो? होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जब वो ले लेता है तो जो ओरिजिनल सिम्टम्स हो वो क्या एक्सेलरेट कर जाएंगे, मतलब इंक्रीज करेंगे। और एक्यूट डिसीज में पहले कुछ घंटों में उसको एग्रीवेशन देखने को मिलता है, ठीक है। होम्योपैथिक एग्रीवेशन कौन सा एक्शन है? प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन? Primary प्राइमरी। 3 बोलो। हाँ। और पियर स्मिथ सर ने एक टर्मिनोलॉजी दी है, रिबाउंड फिनोमेना। होम्योपैथिक एग्रीवेशन को एक टर्मिनोलॉजी दी है उन्होंने, क्या दिया है? रिबाउंड फिनोमेना, ये याद रखना। नेक्स्ट है 158। तो अगर हमें 158 में क्या बोल रखा है कि अगर हमें थोड़ा बहुत भी एग्रीवेशन देखने को मिल रहा है तो मींस ये गुड प्रोग्नोस्टिक साइन है, ठीक है। मींस कौन सा ऑब्जर्वेशन कैंट का? फर्स्ट आवर में अगर हमें होम्योपैथिक एग्रीवेशन देखने को मिल रहा है तो कौन सा ऑब्जर्वेशन है कैंट सर का? थर्ड सब चीज को रिलेट करके Third. बता रहे। Third हाँ, observation. मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन, गुड। इसके फुटनोट में क्या है? 158 के फुटनोट में दो पर्सन की बात की गई है, लिरॉय एंड लाइसन, ठीक है। ये पहले ऐसे इंसान थे जब उन्होंने मेडिसिन ली थी तो उनका सिम्टम्स एग्जेगरेट हुए थे, उन्होंने पहले इन्फॉर्म किया था, ठीक है।
और पहला होम्योपैथिक एग्रीवेशन हैनीमैन सर का कौन सा था? कॉलिकोडाइनिया। जब स्पास्मोडिक कोलिकी पेन देखने को मिल रहा था तो उन्होंने क्या किया था, विरेट्रम एल्बम प्रिस्क्राइब की थी। विरेट्रम एल्बम प्रिस्क्राइब करने के बाद पेशेंट को बहुत ज्यादा जो एकदम मरने वाली स्थिति में हो, इस टाइप का एग्रीवेशन हुआ था। ठीक है, तो याद रखना कौन सा केस था, कॉलिकोडाइनिया। 1797 में ये पहला केस था हैनीमैन सर का जहां उन्होंने होम्योपैथिक एग्रीवेशन को देखा था। क्या प्रिस्क्राइब की थी, विरेट्रम एल्बम। नेक्स्ट है आपका 161। ठीक है, 161 का 6th एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी डिफरेंस देख लेंगे अपने क्या क्या है। 6th एडिशन में क्या दे रखा है, होम्योपैथिक एग्रीवेशन क्रॉनिक डिसीजेस को लेके। आपका जब 50 मिलिस्मल, आपको पता है 50 मिलिस्मल पोटेंसी आपका 6th एडिशन में आई है। तो 50 मिलिस्मल पोटेंसी में क्या, एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट हमें एग्रीवेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और 5th एडिशन में क्या दे रखा है कि उसके कुछ दिन तक एग्रीवेशन होगा, जैसे कि 6, 8, 10 दिन तक उसमें एग्रीवेशन देखने को मिलेगा। ये आपका 5th एडिशन है। अगर एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट एग्रीवेशन हो रहा है तो मीन्स 50 मिलिस्मल पोटेंसी उसको दी गई, एलएम पोटेंसी दी गई है, और ये आपका 6th एडिशन है। नेक्स्ट है आपका 162 से लेके 171। 162 में क्या है, इम्परफेक्ट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। जब मेडिसिन का सिलेक्शन पार्शियली किया गया है, दैट इज द इम्परफेक्ट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। 163 में क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एसेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन कौन से एफोरिज्म में है। तो एसेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में पूछा गया तो 163 में है। अगर एसेसरी सिम्टम ऑफ डिसीज के बारे में पूछा जाए तो कौन से एफोरिज्म में है, लिख लो। एसेसरी सिम्टम ऑफ 95 मेडिसिन पूछा जाए तो 163, हाँ 95 नहीं, एसेसरी सिम्टम ऑफ डिसीज पूछा जाए तो 180 में है। 95 में क्या है, सुनो, लेसर एसेसरी सिम्टम है पेशेंट के। ठीक